हाउ टू क्रिएट टर्म एंड कंडीशन पेज इन HTML एंड CSS। ये टर्म एंड कंडीशन वाला पेज आप ब्लॉगर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्डप्रेस के लिए और किसी भी किस्म की वेबसाइट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वेलकम टू पाक एंजर चैनल। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हम अपनी कोडिंग की जाने। सबसे पहले आप लोगों ने डबल क्लिक करके नोटपैड प्लस प्लस को ओपन कर लेना है और उसके बाद सबसे पहला टैग होता है HTML का। HTML के बाद होता है हेड, हेड के बाद होता है टाइटल। टाइटल मैंने दिया टर्म एंड कंडीशन पेज। उसके बाद बैकस्लैश डालकर आप लोगों ने टाइटल को कर देना है बंद। उसके बाद स्टाइल स्टार्ट होता है। स्टाइल कहते हैं एक CSS की कमांड होती है। अगर आप एक अलग फाइल नहीं बनाना चाहते तो आप CSS को HTML में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इधर मैंने स्टाइल लिखा है। उसके बाद बॉडी स्टार्ट होती है। फॉन्ट, फैमिली, एरियल, सैंस सेरिफ, यानी कि हमारा जितना भी फॉन्ट है, ये देखिएगा, ये हमारा जितना भी फॉन्ट है सारे का सारा किस में है, एरियल में है। और उसके बाद मार्जिन कितनी है, 20 पिक्सल की। ये मार्जिन किधर से 20 पिक्सल की, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से 20 पिक्सल की इसकी मार्जिन है। उसके बाद H1 टेक्स्ट लाइन सेंटर। H1 क्या है, H1 जो पहले वाली हेडिंग है उसको टर्म एंड कंडीशन पेज वाली हेडिंग को H1 कहते हैं, सबसे बड़ी हेडिंग को H1 कहते हैं। उसके बाद H2 है, इसी तरह P है पैराग्राफ, यानी कि लाइन हाइट 1.5, यानी कि पैराग्राफ की जो लाइंस का एक दूसरे के दरमियान जो फर्क हो वो 1.5 का हो। और उसके बाद सेक्शन टाइटल मार्जिन टॉप 30 पिक्सल। उसके बाद कर देना स्टाइल को क्लोज। क्लोज करने के बाद आप लोगों ने कर देना हेड को क्लोज। बॉडी का स्टार्टअप होगा H1, हेडिंग क्या दी थी, टर्म एंड कंडीशन पेज। ठीक हो गया। उसके बाद इसको कर देना है सेव। इसको रिफ्रेश करें, ये देखिएगा टर्म एंड कंडीशन पेज, ये होगी H1। H1 के बाद H2 आती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो कुछ भी आप मर्जी लिख सकते हैं। लिखने के बाद P पहले स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप लोगों ने P को क्लोज आउट कर देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा H2 का स्टार्टअप होगा। ये H2 ये क्या लिखे हुए हैं, प्रॉपर्टी राइट्स। इधर देखिएगा, इधर क्या लिखा हुआ है, HT प्रॉपर्टी राइट्स। और इसमें आप लोगों ने पैराग्राफ जो दिल चाहे वो दे सकते हो अपनी रिकमेंडेशन के मुताबिक। उसके बाद H3 आता है, इसी तरह सेम एज इट इज ही। और ये हमारे कुछ पॉइंट आउट है जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, इनको किस में लिखना है, H1 H2 3, और इनको तो सेम एज इट इज ही लिखना है कि जिस तरह आप लोगों ने इनको लिखना है ना। H1 लिखा उसको बंद कर दिया, H2 लिखा उसको बंद कर दिया, P लिखा और P को बैकस्लैश डालकर बंद कर दिया, इसी तरह सेम एज इट इज इनको भी बंद कर देना। ठीक हो गया। ये लाइन P से स्टार्टअप होती है और इधर जाकर P पर एंड अप हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। इसी तरह H2 का है। और UL में हम दे रहे हैं पॉइंट, क्या दे रहे हैं, लाई। लाई हमेशा पॉइंट इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि किसी भी लाइन के स्टार्टअप पर एक बोल्ड का ऑप्शन आ सके। और उसके बाद इसमें आप जो मर्जी लिख सकते हैं। उसके बाद इधर कोलन डालना है और लाई को कर देना है क्लोज आउट। इसी तरह सारे लाई को क्लोज आउट कर देना है, LI को। उसके बाद जो हेडिंग होगी योर कंटेंट, यानी हमारा जो कंटेंट होगा उसके बारे में थोड़ा लिख देना है H2 में। और उसके बाद फिर H2 में डिस्क्लेमर के बारे में थोड़ा लिख देना है, गवर्नमेंट लॉ के बारे में थोड़ा बहुत लिख देना है और इसी तरह इनको क्लोज आउट कर देना सेम एज इट इज। ठीक हो गया। और उसके बाद देखिएगा डिव की क्लास स्टार्ट होती है और सेक्शन टाइटल है। उसके बाद P लास्ट डेट वगैरह है और उसके बाद P को बंद कर देना है, डिव को बंद और बॉडी को बंद और HTML को बंद। और अब देखिएगा ये हमारा इंट्रोडक्शन जो है टर्म एंड कंडीशन का फुली क्रिएटेड हो चुका है। और इसको अगर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखिएगा इसको एक बढ़िया सी लुक मिल चुकी है। और इस जगह पर आप लोग लेटेस्ट अपडेटेड डेट भी दे सकते हैं। इस तरह का कार को फॉलो करते हुए आप लोग टर्म एंड कंडीशन के पेज को क्रिएट कर सकते हो। चाहे तो आप इसको ब्लॉगर में इस्तेमाल करें, वर्डप्रेस में इस्तेमाल करें या किसी वेबसाइट में इस्तेमाल करें, इसको बआसानी के साथ आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।